ठीक है, ठीक है। इससे पहले हमने कौन कौन टॉपिक देख लिए थे? क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? इससे पहले पूरा सॉइल पढ़ लिया हमने, मृदा पढ़ चुके हैं पूरा। अब ऐसा कर लीजिए, नदियाँ हो चुका है, सॉइल भी हो गया, आज थोड़ा सा झीलें देख लेते हैं। लेक, हेडिंग डालो, भारत की झीलें, इंडियन लेक्स, हेडिंग है आपकी इंडियन लेक्स, भारत की झीलें, भारत की झीलें, ठीक है। देखो, झील को पढ़ने से पहले अच्छे से समझ लो कि झील होती क्या है। झील को पढ़ने से पहले उसे समझ लीजिए कि झील कैसे क्या होती है। झील जो रहती है वो एक तालाब का एक बड़ा रूप रहता है। झील क्या रहती है? तालाब का बड़ा रूप, जिसमें और एक वो हिस्सा जो चारों ओर से जमीनी हिस्से से घिरा हो। किससे घिरा हो? भूभाग से घिरा हो। क्लियर हो रही बात? झील का कहीं किसी से कांटेक्ट नहीं होगा, किसी जैसे समुद्र से या किसी पार्ट से, वो पूरा लैंड से उसका कांटेक्ट होगा। वो ठीक है, कोई एक स्रोत हो सकता है, कोई रिसोर्स हो सकता है जो पानी जाने और आने का, आवागमन का, लेकिन वो पूरा एक पार्ट चारों ओर किससे घिरा होगा? ज़मीन से। फिर और बड़ी बड़ी झीलें हैं, फिर झील का और बड़ा रूप कहलाता सागर। क्या कहलाएगा? झील का बड़ा रूप सागर, और सागर का बड़ा रूप महासागर। क्लियर हो रही बात? तो झील दो प्रकार की होती बहुत सारी हैं, पहले हम समझेंगे। एक तो होती है कृत्रिम। कृत्रिम वो जो मानव के द्वारा बनाई गई, जैसे जब समय आया, जब ज़रूरत पड़ी, तो हमने कम से कम जो उस समय पे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनने कम से कम 500-1000 गांव के बीच में एक कोई बड़ी सी झील बना दी, या 150 गांव के लिए कोई एक बड़ा तालाब बना दिया, फिर उसको बहुत बड़े हिस्से में फैला दिया, तो वही हिस्सा झील कहलाया। तो एक तो ये हो गया, और एक होगी प्राकृतिक। प्राकृतिक में बहुत सारे टाइप हैं, प्राकृतिक के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे ऊपर से कोई उल्का पिंड गिरा, आकाशीय पिंड, और वो गिरने से जमीन में आके धंस गया, और जब वर्षा हुई तो वो आके वो हिस्सा पानी से भर गया। समझ में आ रही बात? तो वो भी एक झील का रूप हो गया। एक प्राकृतिक बता रहा हूँ, कृत्रिम तो केवल मानव के द्वारा बनाया गया। पहले झील दो टाइप की, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। मानव निर्मित में जो हमने बनाई है अपने, किसके लिए? पानी के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और कृत्रिम वे झीलें कि जो प्रकृति ने निर्माण किया है, प्राकृतिक वे झीलें जिसने प्रकृति ने क्या किया है? निर्माण किया है इसका। जैसे उल्का पिंड कोई है, या आकाशीय पिंड जमीन पे गिरा, धंस गया। और कौन सी होगी? एक होगी वो जो जमीन का हिस्सा, जैसे दो प्लेटें क्रैक खा जाए, दो प्लेटें अलग होना, बीच में खाली एक जगह स्पॉट बन जाएगा, तो वहाँ पे पानी भर जाए, वो भी झील का निर्माण करेगी। एक वो हिस्सा एक होती है जिसे बोलते हैं आपकी वॉल्केनिक झील, ठीक है, क्रेटर बोलते हैं जिसको, क्योंकि जो ज्वालामुखी का ऊपरी जो हिस्सा होता है जहाँ से वॉल्केनो आता है वो फट जाएगा, और जब वो हिस्सा ऊपर का हट जाएगा, नीचे वो ज्वालामुखी निकलना क्या होगा? मतलब लावा निकलना बंद हो जाता है। उसका फिर एक गहरा सा गड्ढा बन जाता है, जिसको भूगोल की भाषा में क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर, बड़े से गहरे गड्ढे को। और जब फिर उसी में बरसात का पानी जमा हो जाता है, वही रूप ले लेता झील का। तो ऐसे करके बहुत सारी हैं। उसमें फिर कुछ नदियों द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे ऑक्सबो, गोखुर झील। कुछ समुद्र के किनारों पर बनती हैं, जैसे कौन सी? लैगून। ये सब क्या है? ये झीलों के प्रकार हैं, लेकिन ये सब की सब कैसी हैं? प्राकृतिक झीलें हैं, नेचुरल लेक्स हैं। आपको यही पढ़ना है और यही समझना है। अब यही अगर मेंस में लिखने को आ जाए, ये पूछ ले कि झीलों के प्रकार बताओ, प्राकृतिक झीलें कौन सी हैं। पेपर में क्या करता है, जब भी आपके कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, और जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा गया है और जिसमें स्पेशली ज्योग्राफी आया है, जब भी वो झील देगा, मान लीजिए कोई उसने एक झील का नाम दे दिया, वो पूछेगा ये झील किस टाइप की है, उसका प्रकार पूछ ले, या तो वो पूछेगा किस राज्य में है, या क्या पूछेगा वो एक किस टाइप की झील है। तो वही हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे झीलों के प्रकार, फिर एक एक झील पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो,
देखो, अगर मैं झीलों की बात करूं तो ये दो प्रकार से होंगी, एक होगी आपकी प्राकृतिक और एक होगी मानव निर्मित या कृत्रिम। हाँ, आर्टिफिशियल। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाई गई, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, मानव ने निर्मित की है। और प्राकृतिक जिसे प्रकृति द्वारा बनाया गया है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। क्लियर हो रही बात बेटा? मानव, जैसे कि अपनी भोपाल की झील है जिसे हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, आज इसका नाम वर्तमान में है भोज झील के नाम से, ठीक है, भोज ताल के नाम से जानते हैं। यह एक झील है, कैसी है? मानव निर्मित है, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर बहुत सारी झीलें हम भारत में देखते हैं, लोनार झील है, फिर बूलर झील को देखते हैं हम वहीं पे, लोकटक को देखते हैं, ठीक है, सबकी एक अलग अलग, ये सबकी सब प्राकृतिक झीलें हैं। वहीं हम देखते हैं सबसे बड़ी भारत की लैगून लेक को, चिल्का को, किसको देखते हैं? जो भारत की कैसी है? एक लैगून लेक है। वहीं बूलर को देखते हैं, बूलर एक ऑक्सबो है। क्लियर हो रही बात? अलग अलग झीलें हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। वहीं मैंने अभी नाम बोला था, कौन सा बोला था? लोकटक। कौन से बोली? कहाँ पे लोकटक? हाँ, और लूनार कहाँ पे है? हाँ, जल्दी बताओ। ये तो हो गई मणिपुर। और लोनार कहाँ पे है याद किसी को? महाराष्ट्र। कहाँ है? क्रेटर लेक है। कैसी है कि खा गए, सब भूल गए? तो इन्हीं पे हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इन्हीं पे बात। और सबसे पहले इसमें हेडिंग डालो विवर्तनिक झीलें। कौन सी झीलें? विवर्तनिक झीलें। पहले झीलों के प्रकार पढ़ लेंगे, उसी में झीलों का टाइप समझ में आ जाएगा, वो किस राज्य में है, किस प्रकार की झील है, कि मीठे पानी की झील है। अब देखो बेटा, मीठे पानी की झीलें वही मिलेगी जहाँ बरसात का पानी होगा या फिर नदियों का पानी होगा। अब समुद्र के किनारे सब कैसी मिलेंगी? खारे पानी की झीलें। कैसी मिलेगी? सॉल्टी लेक। क्लियर हो रही बात? और CDS वगैरह, NDA या CAPF या PSC जैसे एग्जाम्स है, IAS जैसे एग्जाम्स में होता क्या है, इनके हमेशा झीलों के टाइप पूछता है। अब वो टाइम गया कि पूछता था कि बूलर झील कहाँ है, वो ये नहीं पूछता, अब पूछता है बूलर झील किस प्रकार की झील है। समझ में आ रही बात? पूछेगा कि यह एक ऑक्सबो है, यह एक लैगून है, इस प्रकार से, यह एक ज्वालामुखी से निर्मित है, इस प्रकार से आते हैं। तो फिर नहीं आता है समझ में कि सच में है कैसा। तो इसमें लिखिए, पहली है आपकी विवर्तनिक झील। पहली कौन सी है? विवर्तनिक झील। अब विवर्तनिक झीलें क्या कहलाती हैं? विवर्तनिक, ये सबकी सब होती है एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इंसिडेंट। वह हिस्सा जो जमीन के नीचे धस जाए या वह हिस्सा जो जमीन के ऊपर आ जाए। क्लियर हो रही बात? वह हिस्सा जो जमीन के नीचे धस जाए और धस करके एक बड़ा सा गड्ढा बना ले या ऊपर उठ करके एक गड्ढा बन जाए। क्लियर हो रही बात क्या बोल रहा हूँ? जैसे वही मैंने जब समझाया था तुम लोगों को बेटा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी इस प्रकार से, अब टकराएंगी नहीं, जब दो प्लेटें दूर जाएंगी विपरीत दिशा में इस प्रकार से, तो यहाँ पे ऐसा एक गड्ढा बन जाएगा बड़ा सा, और फिर जब बरसात होगी तो इसी में पानी भर जाएगा और यह एक किसका रूप ले लेगी? झील का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? अरे अब वो खाली गड्ढा डला है, उसमें जब पानी आएगा तो अब वो पानी तो कहीं से निकलना नहीं है। क्यों नहीं निकलना? ये पूरा नीचे मजबूत है, हार्ड रॉक है। वो पानी ऐसा भी नहीं होना कि वो पानी, अगर कोई कोमल चट्टान हो तो वो काट करके पानी कहीं और चला जाएगा, तो कोमल भी नहीं है, वो सॉफ्ट रॉक भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? तो हार्ड रॉक है, तो ऐसे वो कहीं जा भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार की झीलों को लिख लो। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पे इसमें लिखो पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है। पृथ्वी के बड़े भाग के
उठने या धंसने से इसका निर्माण होता है। या तो कोई हिस्सा ऊपर धंस जाए या नीचे चला जाए, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है आपका वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? JNK में, जम्मू कश्मीर है। और इसी में लिखना, और यही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। क्या है? वूलर है जो, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसकी एक क्वालिटी और है, क्योंकि वूलर झील जो बनी है ये आपकी बनी है झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब झेलम नदी, इस प्रकार से नदी आएगी यहाँ से झेलम, और फिर ऐसे करके इस प्रकार से फिर ये मिल जाएगी। तो ये बीच में झील बनी है और इसी झील से होती हुई आगे झेलम नदी निकलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा, और इसी झेलम नदी पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तुलबुल परियोजना। कौन सा प्रोजेक्ट है? तुलबुल प्रोजेक्ट। हर बार पूछा जाता है, और चाइना इसका बहुत विरोध भी कर रहा है तुलबुल प्रोजेक्ट का। तो लिख लो तुलबुल परियोजना। जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा इंडिया के या परियोजना है तो उनमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना लिख लो कि झेलम नदी पर ही एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? बुलबुल ना लिख लेना, तुलबुल परियोजना। क्या है? तुलबुल प्रोजेक्ट या तुलबुल परियोजना, ठीक है। अब देखते हैं हम, इसमें थोड़ा समझना है कि वूलर जो झील है भारत की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। अब थोड़ी सी बात कर लें, इसका जो शेप है, इसका जो आकृति है, किसकी? वूलर की। इसका जो शेप है, वो आकार है, वो है गाय के पैर के खुर के समान जैसा। कैसा है? खुर के समान जैसा, ठीक है। तो लिख लो इसका आकार कैसा? आकार गाय के पैर, मतलब खुर जैसा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? यह ऑक्सबो लेक है। क्या है? यह एक गोखुर झील भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गोखुर झील इसे कहा जाएगा, ऑक्सबो लेक कहा जाएगा। ऑक्सबो बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब यही आप मुझे बताओ, PSC जैसे एग्जामों में जब जितने भी एग्जाम होते हैं, और यही आ जाए कि आपके इसके बारे में बताइए आपका कि विवर्तनिक झीलें क्या होती हैं, इनके बारे में कुछ। अब वो चाहे 5 नंबर का हो या 3 नंबर हो, 3 लाइनर हो या 5 लाइनर हो, ये यही पूछे कि ये किस टाइप की झील है, तो आप आराम से इस पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। थोड़ी एक चीज़ और समझ लीजिए, ये तो होगी विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें वे झीलें जो वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे धंस जाए या ऊपर उठ जाए, वो सारी झीलें कैसी कहलाती हैं? विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। यहाँ थोड़ा सा ये समझना है आपको बेटा, देखो यहाँ ये आपका इंडिया है। क्या है? ये आपका इंडिया हो गया। ज़्यादातर झीलें जो बनेगी वो बनेगी इस क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में। मतलब किन क्षेत्रों में झीलों का निर्माण होगा? पर्वतीय क्षेत्रों में। किसमें? पर्वतीय क्षेत्रों में। अब बात आती है कि बेटा पर्वतीय क्षेत्र में ही झीलें क्यों बन रही हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में झीलें बन रही हैं, मैदानी क्षेत्रों में झीलों का निर्माण कम होता है, क्योंकि मैदानों में नदी कहीं रुकना तो है नहीं, या कोई ऐसा कोई हिस्सा तो है नहीं कि जहाँ पे कोई चट्टान कट रही है या कोई नदी किसी चट्टान को काट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं या पर्वत, तो किसी एक हिस्से पे जाके नदी या तो रुकेंगी या फिर उस हिस्से को काटेंगी। तो और ज़्यादातर यहाँ पे ही घटना होती है जिसे कहते हैं भूस्खलन।
वॉल्केनो अर्थक्वेक, तो कोई हिस्सा या तो जमीन में धंस जाएगा प्लेट के थोड़े से क्या करने से, जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जो मैंने समझाया था, जब प्लेटें हलचल करती हैं, जब मूव कर रही हैं प्लेटें एक दूसरे की तरफ और थोड़ी सी भी हलचल हुई तो कोई प्लेट धंस गई या कोई प्लेट ऊपर उठाई तो उस पार्ट में झील का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो रही बात। अब मैदान में तो ऐसी कोई घटना घटनी नहीं है, क्योंकि नीचे जो दक्कन ट्रैप है वो पूरा का पूरा एक प्लेट पर बना है। किस पे बना है, तो उस पर तो कोई ऐसा मूवमेंट होने की कोई गुंजाइश, अब मूवमेंट ये ज़्यादातर कहाँ होगा, हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में। और जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे क्या मिलेगी, झीलों की कमी मिलती है देखने को। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, ये आराम से समझ लो, यही चीज़ आराम से आप समझा सकते हो कि ज़्यादातर भारत में झीलें कहाँ मिलती, तो आराम से आप आंसर दे सकते हो, हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर झीलों का निर्माण हुआ है। क्लियर हो रही बात। अब जैसे एमपी जैसे स्टेट देख लीजिए आप, या फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं ये पठारी क्षेत्र में बसे हैं। यहाँ पे कोई कृत्रिम झील नहीं है, सबके सब कैसे हैं, मानव निर्मित है। कैसे हैं, सॉरी उल्टा बता दिया, एक मिनट, हाँ कृत्रिम, सारी की सारी कृत्रिम है, मतलब प्राकृतिक नहीं मिलेगी यहाँ पे, सारी की सारी आर्टिफिशियल, या तो हमने इसे सुविधानुसार खुद बनवाया है। जैसे कि मैंने बोला था सागर की देखो आप लाखा बंजारा देख लीजिए, जैसे भोपाल में देख लो तो आपका बड़ा तालाब हो गया, भोजताल हो गया, ऐसे जितने भी आप, वही जबलपुर में देखो तो तालाब ही तालाब बना के रखे हैं, ताल वगैरह, ताल तलैया वगैरह, ठीक है, बहुत सारे ताल बने। तो यही है रीजन है कि ये पूरा मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे ज़्यादातर झीलें अगर मिलेंगी तो वो आर्टिफिशियल मिलेगी, कृत्रिम झीलें मिलेंगी। क्लियर है, तो ये हो गया झीलों का पहला टाइप। सेकंड लिखिए, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित। सेकंड कौन सा है, दूसरा नंबर है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित, अब मैंने अभी वही बात बोला था कि ये सारी की सारी वॉल्केनिक लेक कहलाएंगी, ज्वालामुखी से बनी हुई झीलें कहलाएंगी। भी झीलें जो ज्वालामुखी क्रिया या प्रोसेस से बनी हैं वो झीलें कैसी कहलाएंगी, वॉल्केनिक लेक कहलाएंगे। क्लियर हो रही बात। इसमें लिखो, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार, कौन सी झील है, लोनार, कौन सी झील है, लोनार, कहाँ पे है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील कैसी है, एक क्रेटर झील है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कौन सी झील है, लोनार। और ये कैसी झील है, क्रेटर, कैसी झील है। अब क्रेटर किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए बेटा। देखिए, जब कोई ज्वालामुखी आता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, तो ऊपर का जो हिस्सा जो ये रहता है, जैसे ये पूरा वोल्केनो आया तो ये हिस्सा इसका हट जाता है, किसकी वजह से, जब इससे क्या निकलता है, लावा जब बाहर आता, तो लावा बाहर आने से पहले इसका जो कैप जो रहती है इसके ऊपर है वो एकदम हट जाती है, जिससे निकलेगी धूल के कण, भाप निकलेगी, पत्थर निकलेंगे, फिर इसके बाद लावा लास्ट में आएगा, ठीक है, या जल वाष्प। तो इसका आकार इस प्रकार से बन जाता है, क्या बन जाता है, और इसी को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के मुख को, जो ज्वालामुखी का मुख है, माउथ है, उसे बोलते हैं क्रेटर। और जब ये बहुत बड़ा, अब ये छोटा हमें यहाँ नहीं, ये बहुत बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा, पता चला छतरपुर जैसा क्षेत्र बहुत छोटा है, या 10-15 किलोमीटर का इतना बड़ा क्षेत्र हो तो पूरा पानी, अब जब बरसात बरसात होती है वो पानी कहीं जाता नहीं, वो वहीं रुक जाता है, तो वो एक किसका रूप ले लेगा, किसका ले लेता है, झील का। और ऐसी झीलों को बोलते हैं या तो ज्वालामुखी से बनी झीलें, या तो इनको बोला जाता है क्रेटर झील। कैसे बोला जाता है, और ऑप्शन पेपर में यही लिख देगा, एक ऑप्शन दे देगा, लोनार किस प्रकार की झील है। लोनार जैसे सबको पता है महाराष्ट्र में है, लोनार क्या है, महाराष्ट्र में, लेकिन पूछेगा किस टाइप की लेक है, तो आंसर क्या होगा, क्रेटर झील है। क्या बन जाएगा, जल्दी से लिखते जाओ, अगले टॉपिक चले, अगले टाइप की हम बात करते हैं। अगला है लैगून या अनूप झीलें। कौन सा अगला है, अगला लिखिए आप,
लैगून, लैगून या इंग्लिश में लैगून ही बोलते हैं, लैगून ही अकेला लिख लेना बस, अनूप झीलें। अभी मैं वही समझा रहा था बेटा कि लैगून जो झीलें होती हैं ये ज़्यादातर बनती हैं समुद्र के किनारे। किसके किनारे बनती हैं? समुद्र के किनारे। ठीक है, किसके किनारे बनेगी? समुद्र के किनारे। ये बनती कैसे, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पूरा समुद्र है आपका। क्या है? ये सी है, सी। एक सेकंड, ये आपका सी है, समुद्र है इस तरफ। ठीक है, और ये आपका हो गया भूभाग, मतलब जमीन। क्या हो गई? लैंड। ये आपका लैंड है। और जब इसकी लहरें इससे टकराती हैं लैंड वाले भाग से, किससे टकराएंगी? जमीन वाले भाग से टकराते हैं, और वो एक लंबी लंबी सी लहरें आती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। तो अपने साथ बहुत सारा क्या लाती हैं? कंकड़, पत्थर, मलबा। वो जब ये लाते हैं और टकरा करके ये अंदर इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर जब ये आती है तो जो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मलबा लाई वो यहीं पे छोड़ देंगे, डिपॉजिट कर देती। क्या कर देती? अपर्दित बोलते जिसे। अपर्दन चीज अलग है। अपर्दन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हाँ, निक्षेपित, निक्षेपण बोल लो, निक्षेपित। हाँ, निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपित। तो यहाँ पे डिपॉजिट है, निक्षेपित कर देते हैं पूरा डाटा, मतलब पूरा जो भी अपने साथ मटेरियल लाए हैं, और लहरें फिर से वापस। अब क्या रहता है बेटा, जब ये रहता है तो इसके साथ पानी पहले से आ गया है, तो इस वाले क्षेत्र में पूरा आ जाता है क्या? ये वाटर। क्या आ जाता? ये वाटर। इस प्रकार से पानी यहाँ पे आ जाता है, और जब इस क्षेत्र में पानी आ जाता है फिर ये रिटर्न वापस नहीं जाता। और जब ये वापस नहीं जाता है तो इसी भरे हुए पानी को, जो भर गया है, इसी को बोलते हैं लैगून, लेक। क्या बोलते हैं? और ये बेटा ज़्यादातर बनती हैं लैगून झीलें। ये बनती कहाँ पे? समुद्र के किनारे। ज़्यादातर ये होती हैं समुद्र से। तो समुद्र से बनने वाली झीलें कैसी कहलाती हैं? लैगून। क्लियर? अब एक झील और होती है, अगली हमें पढ़ना है, पहले बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो। एक होती है आपकी गोखुर। कौन सी होती है? गोखुर झील। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्सबो। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से समझना, ये जो ए बनती है, ये बनती है नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा, वाई रिवर। अब नदियों द्वारा कैसे बनती? जब नदी में पानी ज्यादा होता है, क्या होता है? नहीं, पानी ज्यादा नहीं, सॉरी, जब नदियों में पानी कम होगा, क्या होगा? पानी कम। तो नदी कैसे चलेगी? इस प्रकार से, सर्प के आकार। किस आकार की? सांप चलता ना जैसे, सर्प के आकार। अब जब मान लो इसमें थोड़ा और पानी आ जाए तो थोड़ी फिर नदी इस प्रकार से, और फिर इसमें थोड़ा और ज्यादा पानी आ गया, और एक टाइम बाद नदी कैसी आ जाएगी? इस प्रकार से। देख रहे हैं शेप? तो होता क्या है, अब मुझे एक बार बताओ बेटा, जब इस शेप से इस शेप पे आएंगे, इस आकार से नदी जब इस आकार पे आएगी तो कंडीशन क्या होगी? ये वाला, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला अलग हो जाएगा ना, और ये पानी उसी तरफ भरा रह जाएगा। क्या करेगा? हाँ, और ये जब पानी उसी तरफ भरा रह जाएगा तो इस प्रकार की झीलों को बोलते हैं गोखुर झील। अब गोखुर क्यों बोल रहे हैं? गोखुर का मतलब है, खुर मतलब होता है गाय या किसी बैल वगैरह जो होता है उसके पैर के समान जैसा, खुर के समान जैसा। खुर उसी के पैरों को बोलते हैं, गाय के पैरों को। तो उस जैसा ये दिखाई देता है। क्लियर है बात? और जब ये उस तरह उस जैसा दिखाई देगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑक्सबो। क्या नाम दिया है? इसलिए बोलते हैं गाय के पैर के खुर के समान जैसा। इसके हिंदी में बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में ऑक्सबो ही रखो यार। एक तो हिंदी में इसका नाम है गोखुर, एक नाम है इसका आपका हो जाएगा चाप झील। कौन सी झील? चाप झील। हाँ,
ये आया था नाम, ये नाम इसके अलग अलग नाम है, देख लेना पेपर में चाप आ जाए तो पता ही नहीं चले क्या पूछा है, कौन सी नई झील पूछ ली है, जबकि उसका नाम इसी का नाम है। तो ये हो गई। तो उसके गोकुल झील का एग्जाम्पल हमने कौन सा देख लिया था, बूलर झील, ठीक है, यही विवर्तनिक का है, ठीक है। अब हमने फिर देखा लेगून। अब लेगून के एग्जाम्पल देखो, पूरे भारत की सबसे बड़ी जो लेगून झील है वो है चिल्का। कौन सी है, तो लिख लीजिए, लिखिए चिल्का। चिल्का झील उड़ीसा और भारत की सबसे बड़ी लेगून है। इसका एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है चिल्का झील, और भारत की सबसे बड़ी लेगून, भारत की सबसे बड़ी लेगून, लेगून झील, ठीक है। भारत की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, लेगून झील है। अब भारत की कैसे सबसे बड़ी बीट है, क्योंकि इसकी लंबाई है 65 किलोमीटर। कितनी है, हाँ कितनी, 65 किलोमीटर है, और चौड़ाई है 8 से 20 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई इसलिए हो जाता, पानी इधर उधर होता रहता, लेकिन बाकी लंबाई देखिए इसकी कितनी। इस समुद्र के पूरे तटीय किनारे पर अगर देखेंगे तो कितनी 65 किलोमीटर लंबी है, इसलिए भारत की सबसे लंबी है। देखो कितनी है, 65 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई, हाँ 8 से 20 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई। देख रहे हो, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, अरे क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्या नहीं आ रहा समझ में, अरे झील है कोई, लो ये झील है इस प्रकार से बनी, तो इसकी जो लंबाई की बात करेगा ये हो गया 65 किलोमीटर, चौड़ाई ये होगी इसके बीच की तो ये होगी 8 से 10 किलोमीटर या 8 से 20 किलोमीटर। अब का नहीं आ रहा इसमें समझ में, और फिर का नहीं आ रहा समझ में। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, हमें समझ रहा कि उसमें चौड़ाई लंबाई नहीं आ रही समझ में। लेगून किसको समझ में नहीं आया बताओ, क्लियर है बेटा प्रीति, आपको क्लियर है बनना, चलो शुक्र है तुम्हें क्लियर है, ठीक है। आशीष क्लियर, सबको क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो लेगून क्या होता है, मैं पहले बोला लेगून वो हिस्सा जो हमेशा ये बनता है समुद्र के किनारे, और इसे बोलते हैं पक्ष जल। पक्ष जल का मतलब है बैक वाटर। क्या, जब समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें सुनामी जब आता है वो टकराता है किससे, लैंड वाले हिस्से से, जमीनी हिस्से से, तो बहुत सारा वो पानी अपने साथ क्या लाता है, कंकड़ पत्थर मलबा। अब देखो ये बात जानते हो आप लोग, ये समुद्र के किनारे जो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ नदियों ने बहुत सारा क्या कर दिया है, मलबा जमा कर दिया है। क्लियर हो रही बात, और जब नदियों ने मलबा इकट्ठा कर दिया तो वो पूरा क्या करता, ओशियनों से, समुद्र से अपने साथ लाएगा। जब बड़ी बड़ी लहरें आएंगी बहुत फोर्स के साथ आती हैं, और जब वो फोर्स के साथ आती हैं तो अब एक टाइम के बाद वो छोड़ देता है किनारे पे, अंदर आकर के वो कंकड़ मिट्टी पत्थर ये सब चीज़ें कहाँ छोड़ देता है, किनारों पर, और उसके पीछे भी पानी आ जाता है स्पीड में, उसने छोड़ा और उसके आगे भी पानी चला गया। अब वो पानी बैक होता है इसलिए उसे बैक वाटर बोलते हैं, पक्ष जल बोलते हैं। और जब बैक होता है तो जितना पानी जाना था वापस चला गया। अब जो पानी ऐसा ऊंचाई हो जाएगी उसकी कुछ, वो वापस नहीं जा पाया, और जो पानी वापस नहीं जा पाया वही एक झील का रूप ले लेता है, जैसे ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं लेगून झील। क्या बोलते हैं, क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं। तो इसमें एक झील देखी कौन सी, चिल्का। आगे चले हम लोग, इसमें और भी देख लो, और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर, ये भी एक लेगून है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहाँ मिलेंगी, पर लेगून ज़्यादातर मिलेगी पूर्वी घाट पर। कहाँ मिलेंगी ज़्यादातर, ईस्टर्न घाट पर ज़्यादातर मिलती हैं। तो और लिखो, और कौन सी चिल्का हो गई एक, अगली लिखिए, चिल्का के बाद अगला नाम है पुलिकट। पुलिकट झील ये कहाँ पे आएगी, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में इसका हिस्सा बेटा 85% कितना है, और तमिलनाडु में इसका हिस्सा 10%। झील का बता रहा हूँ 15%। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगर वो पूछा पुलिकट झील का है तो ऑप्शन में दोनों राज्य होंगे, दोनों राज्य का मतलब जोड़े में होगा, जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ऐसे करके देगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, मतलब वो पास वाले देगा, दूर के नहीं देगा। दूर से कैसे ऐसे झील फैल जाएगी क्या, वो हमेशा मतलब ऑप्शन देगा पास वाले, ठीक है। जैसे उड़ीसा और मतलब पश्चिम बंगाल ऐसे ऑप्शन होंगे,
तेलंगाना और मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ऐसे ऑप्शन देगा वो आपको। तो या तो ऐसे देगा, जब नहीं देगा तो फिर इस प्रकार से देगा एक एक स्टेट करके। मान लीजिए कि उसने ऑप्शन में आपको आंध्रा नहीं दिया, तो फिर ऑप्शन में क्या होगा, तमिलनाडु होगा। तो उस समय फिर आपको राइट आंसर क्या मानना है, तमिलनाडु को। क्लियर है। तो ये भी एक कैसी है, लेगून है। अगली झील है अष्टमुडी। कौन सी, और अभी ये CDS वगैरह में आ चुकी हैं, ये सब की सब झीलें यही आई थी अभी पूरे पेपर में। अष्टमुडी ये है केरला। कहाँ पे है, केरल। ठीक है। अगली है कोलेरू। कोलेरू है आंध्र प्रदेश। अब इसका मुझे आंसर देंगे अफरोज, बताओ कोलेरू कहाँ पे है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में तो है, किन किन नदियों के बीच में है, जल्दी से मुझे। देवेंद्र, आर्यन, कृष्णा गोदावरी के बीच में। राइट आंसर उसका क्या है, कृष्णा और गोदावरी के। अरे कावेरी कहाँ तमिलनाडु में आ जाएगी यार। और आंसर यहाँ क्या आ रहा है, कोलेरू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोनों नदियां डेल्टा बनाती है, कौन कौन, कृष्णा और गोदावरी। तो पहले ये भी तो समझे ना थोड़ा आंसर कैसे देना है, कि कुछ भी बोलना है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, दो नदियों के बीच में। चलो आगे लिखो। इसके बाद अगली झील है, इस सब की सब हम कौन सी लिख रहे हैं, लेगून लेक। कोलेरू हो गया। अगला है सांभर झील। कौन सी, सांभर झील। ये भी एक कैसी है, लेगून। ये कहाँ है, RJ, राजस्थान। और ये भारत की सबसे बड़ी कैसी है, खारे पानी की झील है। अब दिक्कत ये आती है, इसे लेगून क्यों कहेंगे, इससे बोलते हैं अंतःस्थलीय झील। देखो क्या है, सांभर को मैं बता दूं, एक लेगून टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी, क्योंकि वहाँ उससे आ रहा है ना सॉल्टी से लेकर के, किससे आ रहा, सॉल्टी। देखिए बाकी ये अंतःस्थलीय है क्योंकि ये जमीन के चारों तरफ से घिरी है। किससे घिरी है, तो इसमें लिख लेना अलग से कि हाँ ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, भारत की सबसे खारी, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे अंतःस्थलीय है, अंतःस्थलीय झील। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैसी है, अंतःस्थलीय। बन जाएगा। चलें आगे चलें, अब चलते हैं अगले पे। इसके बाद अगला लिखिए। देखो अभी हमने इतना पढ़ लिया, और केरल में एक झील पढ़ी हमने जिसका नाम है अष्टमुडी। क्या पढ़ी, बिल्कुल। केरल में मैं स्पेशली बता दूं, केरल में जो झीलें हैं, केरल में झीलों को बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं, स्पेशल पॉइंट लिखिए। हाँ, केरल में लेगून झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि कयाल कहते हैं, कि कयाल किन्हें कहा जाता है। तो ये खारे पानी की झीलें हैं और लेगून में स्थित, मतलब केरल में स्थित है। केरल में इनका लोकल जो नाम है वो क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। बन जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अगली झील लिखिए, लेगून वगैरह हो गई, ये देख ली। अगली है आपकी हिमानी। कौन सी, हिमानी द्वारा निर्मित। हिमानी मतलब बर्फ के द्वारा, लिख लीजिए अगला, हिमानी, बिल्कुल ग्लेशियर लेक। कौन सा लिखेंगे, हिमानी द्वारा निर्मित झील या झीलें। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, हिमानी का मतलब समझ रहे हैं किससे, बर्फ से। किससे, हिमानी मतलब क्या है, ग्लेशियर। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें लिखिए, इस सब की सब मिलेगी आपको हिमालय। बर्फ कहाँ गिरेगी, पहले मैंने बोला था 4500 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे। हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, कौन बताएगा एवरेज हाइट, हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है। हिमालय में एवरेस्ट की नहीं पूछ रहा हूँ,
6000 मीटर। कितनी है? एवरेज पूछ रहा हूँ मैं, एवरेज औसत ऊंचाई 6000 है। कितनी है? 6000 मीटर है। और मैंने पढ़ाया था कि 6000 मीटर पे वो वर्षा कहाँ तक होती है? 4500 तक। उससे ऊपर नहीं जाती। उसके ऊपर क्या होगी? स्नोफॉल। क्या होगी? बर्फ वगैरह गिरती है। और जब इतनी ऊंचाई इस वाले पूरे पार्ट पर है तो वहाँ पे जो जितनी भी झीलें बनती हैं वो कैसी बनती है? ग्लेशियर। कैसी बनेंगी? अरे जब नदियाँ सबकी सब किससे? ग्लेशियर से निकलती हैं। वहीं से तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर झीलें इस वाले भाग की ग्लेशियर से, और ज़्यादातर नदियाँ किससे निकलेंगी? ग्लेशियर से। क्या पूरा पढ़ा था ना हिमाचल प्रदेश में? झेलम देखा हमने, सिंधु देखा, और अपना सतलुज देखा हमने, और आपका ये जितनी भी मतलब नदियाँ मिलेंगी, रावी, चिनाब वगैरह, सबकी सब किससे निकल रही हैं? ग्लेशियर से। किससे निकलती हैं? ग्लेशियर से। यही रीजन है कि इस वाले पार्ट में भी जो झीलें मिलेगी वो भी सब कैसे मिलेंगी? बर्फीली, ग्लेशियर वाली। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अरे आ रहा, समझ में कि नहीं आ रहा? जबरदस्ती हाँ हिलाया जा रहा है, खपड़ गया है। चलिए देखो क्या है बेटा, अच्छे से चीज़ें समझ लो, पर उसमें डाउट नहीं होता है। चलो देखो, ये ज़्यादातर मिलेंगी कुमायूं हिमालय पे। कहाँ पे मिलेंगी? कुमायूं हिमालय पे। और कुमायूं हिमालय कहाँ बोलते हैं? जल्दी बताओ। उत्तराखंड में। कहाँ? हाँ, ये अधिकतर ये झीलें देखने को मिलती हैं कुमायूं हिमालय। कहाँ पे मिलती हैं? कुमायूं हिमालय पर अधिकतर ये झीलें मिलती हैं कुमायूं हिमालय पर। अब देखते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। कौन कौन सी झीलें मिलेंगी? लिखिए, नाम लिखिए। राकसताल। कौन सी मिलेगी? राकसताल, कोमा। अगली झील का नाम नैनीताल। ये सब की सब उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? राकसताल, नैनीताल, सातताल, सातताल, भीमताल। अगला नाम लिखिए, खुरपा ताल। खुरपा ताल, खुरपा ताल। अगला समताल। अगला समताल के बाद अगला लिखिए बेटा, पूना ताल, मालवा ताल। हाँ, सब ताल है। पूना ताल। अगला है मालवा ताल। और इसमें अगली आएगी रूपकुंड। कौन सी? रूपकुंड। और इसी को बोलते हैं कंकाल झील। कौन सी झील? कंकाल झील। यहीं पे मिलेंगे बहुत बड़े बड़े, ठीक। हाँ, कंकाल झील। और इस सब की सब जितने भी ताल लगा है सबकी सब उत्तराखंड में। कहाँ पे? क्योंकि कुमायूं हिमालय कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में। लिख लेना तुम लोग, लिख लो उसमें सब कि कुमायूं हिमालय का जो हिस्सा है वो उत्तराखंड वाले भाग में है। और ये जितनी भी ताल लगे हों, नैनीताल, खुरपा ताल, समताल, मालवा ताल, ठीक है ना, भीमताल, सम, जितने भी हैं सबके सब ताल, ठीक है। हाँ, तालों में ताल सबसे बड़ा ताल भोज ताल, बाकी सब तो तलैया है, ठीक है। हाँ, ऐसा कहावत है कि तालों में ताल भोज ताल, बाकी सब तलैया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये सब कृत्रिम है बेटा, ये सब नेचुरल लेक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नैनीताल किस प्रकार की झील है, क्वेश्चन क्या आएगा? तो आंसर क्या होगा? हिमानी निर्मित, ग्लेशियर से बनी हुई। कैसी है? और जिसमें जो ये लिखा ना रूपकुंड, मैं बता दूं इसको कंकाल झील इसलिए बोलते हैं। रूपकुंड थोड़ा अलग हो गया ना, अब ताल नहीं आया है थोड़ा, तो इसको देख लेना कि सबसे ज़्यादा खूबसूरती कहाँ मिलेगी? पहाड़ियों की वादियों में जाके, वही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन्हीं क्षेत्रों में जा कर के, ठीक है। थोड़ा सा एक नेचुरल चीज़ें, नेचर के साथ कांटेक्ट, ठीक है। हाँ बेटा, सब की सब उत्तराखंड में है। ये हिमानी से निर्मित है। अब देखिए इसमें क्या समझना कि जो इसमें थोड़ा कंकाल झील के बारे में सुन लीजिए। एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनने क्या हुआ, इस झील के आसपास क्षेत्र में जब खुदाई करवाई तो कम से कम यहाँ पे 40 से प्लस मानव के कंकाल मिले। क्या मिले? हाँ। अब वो इतनी सारी मात्रा में एक जगह कंकाल मिलना, तो या तो वो सारे के सारे वहाँ पे युद्ध करके मारे गए होंगे,
नहीं, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा घटना घटी होगी, तो इसलिए उनने इस झील का नाम क्या बोल दिया, कंकाल झील। क्या कह दिया, तो बस रूपकुंड रखना। इसलिए तो कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा सुंदर उतना ही खतरनाक। देख रहे हैं, हाँ रूप है, और इसलिए आसपास अपने कंकाल ही कंकाल रखे हैं। ऐसा तुम लोग मानते हो क्या कि ज़्यादा खूबसूरत होना किसी भी चीज़ का, उसको खुद एक अभिशाप हो जाता है? ज़्यादातर चीज़ें होना क्या हो जाता है, हो जाता है। समझ में आ रही बात? जबकि ऐसा एक्चुअली स्थिति क्या रहती, मैं बता दूं यहाँ पे। कौन कौन मानता है ऐसा ज़्यादा खूबसूरत होना दिक्कत है? ऐसा क्यों है बताओ? थोड़े से 2 मिनट तुम लोगों के विचार जान लो। अरे अरे बात मत करो, यहाँ सुनो। अगर जैसे कोई लड़की खूबसूरत है तो उसके जैसे पद्मावती सुंदर थी तो उनके पीछे अलाउद्दीन नहीं पड़ गए थे? बस अलाउद्दीन पड़ गया था। और भी लोग फायदे भी तो है, लड़कियां ज़्यादातर चाहती भी ऐसा कि ज़्यादातर लड़का फॉलो करे उन्हें, ऐसे ही है? सभी फॉलो करने लगते हैं आज। सभी फॉलो करने लगे? नहीं, ज़्यादातर देखो मुझे बताओ, लड़कियां मेकअप करती क्यों है? लोगों का अटेंशन जाए उनके ऊपर। नहीं ये बताओ क्यों करती है, मुझे रीजन बताओ। हैं घर में कभी भगवान जी, घर में कभी देखा उनको मेकअप करते? घर में तो ऐसे ही रहती है, अटेंशन खींचने के लिए। बात ही नहीं समझते हो, हैं? ठीक है, करेंगे बाद में बात खुल के, इस पे छोड़ोगा। तो ये पढ़ लिया, क्या क्या देखा हमने? हिमानी से अगले लिखिए बेटा, इसमें अगला लिखिए, वायु द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा निर्मित। अब हवाओं से कैसे झीलें बन जाएंगी? हैं, हवा में बनाओगे क्या? लिखो लिखो लिखो। देखो इससे झीलों के प्रकार भी पढ़े ले रहे हो, सारी की सारी झीलें भी पढ़े ले रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित। अगला लिखिए, वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें। देखो वायु द्वारा निर्मित झीलें उसी क्षेत्र में मिलेंगी जहां पे क्या होगी, डेजर्ट ज्यादा होगी। क्या होगा? रेत ज्यादा होगी। हवाएं किसको उड़ाएंगे? रेत को उड़ाकर, यहाँ से रेत को उड़ाया उस जगह ले गई, वहां पे एक दीवार बना दी, वही हो गई ना। जैसे देखते नहीं, धूल उड़ा के कहीं ले गई, वो एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब फिर वहां पे बरसात हुई या पानी कहीं से बह रहा है, वो पानी उसी जो रुकावट आ गई या दीवार जो बना दी है, जो बॉल जो बना दी है, तो वो क्या हो जाएगी, वहीं पानी रुक जाएगा। और जो पानी रुक जाएगा वो किसका रूप ले लेगा? झील का रूप। क्लियर हो रही बात? क्या बोल रहा हूँ? और ये ज़्यादातर मिलती है राजस्थान। कहाँ मिलेगी? देखो झीलें सबसे ज़्यादा हवाएं तेज कहाँ चलेंगी? जहाँ खाली मैदान होगा। ये बताओ, पर्वतीय क्षेत्र वहाँ हवाएं तेज चल पाएंगे? पर्वतों से टकरा जाएंगी वो, और कई भाग में बढ़ जाएंगी वो। और जहाँ एकदम मैदानी क्षेत्र होगा, जैसे कि वो मैदानी क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? राजस्थान में। अब हवाओं को उड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ है नहीं, तो क्या है? रेत है उधर पर। और जब रेत है तो वो बहुत स्पीड में जब उड़ाते हैं तो या तो उस रेत के वजह से कहीं गड्ढा बन जाता है गहरा, या कहीं पे उस रेत को उड़ाकर ले जाके निक्षेपित कर देती है। मतलब क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है। और जब डिपॉजिट कर देंगे तो वो एक बॉल या दीवार का रूप ले लेती है। क्लियर हो रही बात? आपने जो मूवियाँ देखी होंगी जिनमें डेजर्ट के सीन लिए गए हैं, रेगिस्तान में बनी हैं, तो आपने अर्धचंद्राकार आकार की आकृतियाँ देखी होंगी। रेत यहाँ से उड़ी इस तरफ पहुँच गई, इस तरफ से उड़ी इस तरफ, इधर से हवा चली, जैसे मान लो कोई ढेर लगा था ऐसा, इस प्रकार से यहाँ से हवा चली उस ढेर का उस तरफ, उसे भेज दिया, उधर से चले इस तरफ, यही चलता रहता है। पानी कहाँ गया था? क्या बेटा? जब भी बरसात होती है, क्या होती है? हाँ, तो अब ऊपर ढाल रहेगा ही उसमें, और पानी आके वहाँ रुक जाएगा, और जाएगा पानी बह करके वहाँ जहाँ पे क्या होगा? गड्ढा होगा। और आप जानते हो कि रेत पानी कितना पिएगी? मिट्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा तो पानी नहीं पी पाएगी ना। उतना पानी सोख, एक लिमिट तक जाएगा पानी, उसके बाद फिर ऊपर दिखने लगता है। क्लियर हो रही बात? तो लिखो कि वायु द्वारा निर्मित झीलें कहाँ मिलेंगी? तो ज़्यादातर ये झीलें राजस्थान में पाई जाती। कहाँ पाई जाती हैं? और यही होती हैं लवणीय झीलें, मतलब सॉल्टी लेक। कैसी होती हैं? एक तो सॉल्टी मिलेंगी आपको, लैगून वाली, ठीक है, और एक कहाँ मिलेगी? हाँ, तो लिखो ये ज़्यादातर ऐसी झीलें में कहाँ मिलती है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में देखने को मिलती है। इन्हीं को बोलते हैं लवणीय झीलें। बिल्कुल बेटा, क्या बोलते हैं? सॉल्टी लेक। पहले मैंने पढ़ाया था कि इसमें जो नमक के कण होते हैं या
लवणीय जो कल होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, वो उसके साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और फिर जब वो पानी सूख जाता है झील का, जब गर्मी का सीजन आएगा तो पानी सूख जाएगा तो ऊपर वाइट वाइट चादर बन जाएगी। क्या बन जाती है, सफ़ेद पट्टी टाइप की, उसी से बनता है नमक। क्या बनता है, वो ज़्यादातर नमक भारत में जो बनता है राजस्थान की झीलों से। किससे बनता है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, उसका फिर एक प्रोसेस रहता है, फिर उसमें बहुत सारा उसको मतलब मशीनों के द्वारा अलग अलग इस प्रकार से, लेकिन जो लेयर जो बनती है वो इसमें लिखी, झीलें लिखी है। पहली है सांभर झील, कौन सी, सांभर। अगली लिखिए डीडवाना, डीडवाना। अगली लिखिए पंचभद्रा, अगली कौन सी है, पंचभद्रा। अगली लूनकरनसर, लूनकरनसर। अगली लिखिए उसके बाद आदि लिख लीजिए यहाँ पे। ये सबकी सब लवणीय झीलें हैं और इनसे क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन। लिख लो, नमक उत्पादन लिख लेना। ये सबकी सब लवणीय झीलें हैं और इनसे नमक का उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? तो ये 5 पढ़ी, जो 5 की 5 आपकी कैसी हैं, प्राकृतिक निर्मित। कैसी हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई। एक तो बनती है हवा के द्वारा और एक बनती है बर्फ के द्वारा, एक बनती है समुद्र के द्वारा, जो पच्छ जल आता है बैक वाटर वो पूरा कर देता है, और एक बनती है ज्वालामुखी से, और एक बनती है विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा। विवर्तनिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसके द्वारा कोई भी हिस्से में, मतलब पर्वतों में हलचल हो, कोई हिस्सा या तो जमीन में धंस जाए या फिर ऊपर उठ जाए, उस हिस्से को बोलते हैं क्या, विवर्तनिक झीलें। और इससे पहले हमने पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद लास्ट आएगी मानव निर्मित झीलें। कौन सी, हेडिंग डाल लो, मानव निर्मित झीलें या कृत्रिम झीलें। कृत्रिम लिखो, हेडिंग लिखो कृत्रिम झीलें। इसमें लिखो मानव के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झीलें कहते हैं। और ये झीलें ज्यादातर बनाई जाती हैं डैम के पास, नदी के पास। किसके पास बनाई जाएंगी, डैम या नदी। क्या यूज होगा, सिंचाई और पानी पीने के लिए। किसके लिए, सिंचाई या पीने के लिए। लिख लीजिए, लिखो, यह डैम के पास या मरुभूमि या मैदानों में पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई हेतु बनाई जाती है। क्लियर? तो इनका एक काम है, इनके एग्जाम्पल लिखो, जैसे गोविंद सागर। कौन सी झील, गोविंद सागर, कौमा। अगला उकई झील, और अगली है कोकाई कनाल। लिख लीजिए तुम लोग, अगली है कोकाई कनाल, तमिलनाडु। हाँ, एक ही नाम है पूरा, कोकाई कनाल, तमिलनाडु। क्या है अगला, कोकाई कनाल, तमिलनाडु। और ये सबकी सब कैसी हैं, आर्टिफिशियल। कैसी हैं, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित। तो ये रही आपकी पूरे भारत की इंपोर्टेंट झीलें। अब इसमें बहुत सारी झीलें जो अन्य झीलें पढ़नी, अदर जो छोटे लेवल पे, ये तो मैंने उनके टाइप बता दिए कौन कौन है। अब जो अन्य झीलें वो अपन अगले वाले पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कैसे करके 2 पार्ट आएंगे इसमें। क्लियर? किसी का डाउट? आपको ये पढ़ना पहले कौन झील कहाँ मिलते हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी का? ठीक है, जो भी डाउट हो तो फिर नेक्स्ट टाइम या जो भी चीज़ लगे तो अपन अगले वाले पार्ट में से, अगले वाले लेक्चर में हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, जो अदर झीलें बची हैं। ओके, थैंक यू।